तो पहला आतंकी हमला होना दोस्तों, क्या भारत को किसी ट्रैप में फंसाया जा रहा है? क्योंकि दोस्तों अगर हम अभी कुछ समय पहले की घटनाओं के आधार पे अगर हम तुलना करें, उन सारे परिदृश्यों को देखें, तो दोस्तों कुछ चीज़ें सामने उभर के आती हैं जो बहुत से प्रश्न खड़ा करती हैं। जैसे दोस्तों अभी आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि अफ़गानिस्तान में जो है तालिबानियों ने कब्ज़ा कर लिया। एक वैधानिक सरकार थी, उसको हटाया और बंदूक की दम पे जो है वहाँ पे अपना सत्ता स्थापित कर लिया। दोस्तों फिर अगर हम भारत के दूसरे पड़ोसी देश की बात करें, तो ये रहा नेपाल। दोस्तों जब हम नेपाल की बात करते हैं, तो यहाँ पे राजशाही तंत्र की मांग चल रही है। यहाँ पे ऐसे आंदोलन हो रहे हैं जो ये बात बोलते हैं कि हमें राजशाही तंत्र लाना है, गणतंत्र नहीं चाहिए। दोस्तों यदि कोई ऐसा देश होगा जहाँ पे राजा का शासन होगा, तो दोस्तों आप स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। और यदि वो भारत का पड़ोसी देश हुआ, तो भारत के साथ क्या रिलेशन हो सकते हैं, उसका भी अनुमान लगा सकते हैं कि क्या परिस्थितियाँ बन सकती हैं। फिर दोस्तों आप भारत के एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश के बारे में देखेंगे, ये रहा बांग्लादेश। बांग्लादेश के बारे में जब हम दोस्तों बात करते हैं, तो आपने देखा होगा न्यूज़ में कि यहाँ की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना थी, उन्हें कुछ घंटों की मोहलत दी गई थी कि वो अपना देश छोड़ के भाग जाएँ। यानी कि जनता ने उन्हें चुना, जनता ने अपने नेता को चुना और वो वहाँ पे शासन कर रही थी। उसके बाद जो है उन्हें अपना देश छोड़ के भागना पड़ा, है ना? फिर दोस्तों अगले पड़ोसी देश की बात करते हैं जो हमारा नॉर्थ ईस्ट के साथ सीमा साझा करता है, म्यांमार की जब हम बात करते हैं। म्यांमार जो है यहाँ पे भी अभी वर्तमान में सैन्य शासन है, यानी कि यहाँ पर भी एक वैधानिक सरकार थी, उसने तख्ता पलट किया और उसके बाद जो है सेना ने सारी बागडोर अपने हाथों में ले ली। फिर भारत का अगला पड़ोसी देश की अगर हम बात करें, ये रहा श्रीलंका। दोस्तों श्रीलंका में अभी कुछ समय पहले आर्थिक संकट बहुत ज़्यादा हो गया था, इसे एक ट्रैप में फंसाया गया था और भारत ने इसकी मदद की थी, तब इसकी स्थिति कुछ अच्छी हो सकी थी। दोस्तों मालदीव के बारे में अगर मैं आपको बोलूँ, तो मालदीव ने भी अभी कुछ समय पहले भारत विरोधी टिप्पणी की थी, है ना? तो दोस्तों ये जो भारत के पड़ोसी देशों का ये जो परिदृश्य बन रहा है ना, ये स्पष्ट कर रहा है कि कोई ऐसी चीज़ है जो एक ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों अगर पाकिस्तान की स्थिति के बारे में बात करें, तो पाकिस्तान में जो है आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। यहाँ पे महंगाई इतनी ज़्यादा है कि लोग 2 वक्त के खाने के लिए तरस रहे हैं, है ना? और इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ की जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो बहुत कम है। इसके बावजूद मतलब अगर यदि कोई देश आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, तो दोस्तों वो दब के रहता है ना? उसके बाद भी इनके जो आर्मी चीफ हैं, ये जो घटना हुई है पहलगाँव में जो आतंकी हमला हुआ है, इसके 2 से 3 दिन पहले उन्होंने ये बात बोली थी कि कश्मीर, ये बात बोली थी किसने? आर्मी चीफ ने बोली थी, कोई आम आदमी नहीं बोला। आर्मी चीफ वहाँ का बोल रहा है कि कश्मीर हमारी श्वास नली है ना? अब बताओ वो इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं और उसके 2 से 3 दिन बाद इस तरह का घटना हो जा रहा है। तो दोस्तों इससे क्या अनुमान निकलता है? क्या किसी देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उसके बावजूद वो पंगा लेने के लिए तैयार है, या उसको पीछे से कोई बल लगा रहा है, कोई ऐसा देश है जो उसकी मदद कर रहा है कि तुम करो, हम देख लेंगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे? कुछ तो ऐसे रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि आप सारे परिदृश्य देखिए दोस्तों, हम वैश्विक परिदृश्य की बात नहीं कर रहे हैं कि इजराइल हमास में क्या हो रहा है, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति के संदर्भ में देख रहे हैं। जो दिख रही हैं उसके आधार पे हमारे माइंड में क्या आ सकता है, क्या प्रश्न खड़े हो रहे हैं, भारत के लिए कितनी चिंता की लकीरें खिंच सकती हैं, आप देख सकते हैं। कौन ऐसा देश है जो इस तरह की चीज़ें कर रहे होंगे? आप अपनी राय मुझे कमेंट में बताएं। क्या भारत किसी ट्रैप में फंसने वाला है, या भारत हालांकि ट्रैप में तो नहीं फंसेगा, वो तो निकल ही जाएगा, क्योंकि जानता है कि भारत कोई छोटी मोटी नहीं है। 5वीं अर्थव्यवस्था, पाँचवीं रैंक में है भारत अर्थव्यवस्था के मामले में, तो उसको पीछे करना नामुमकिन है। लेकिन ये एक ट्रैप है, क्या ये एक संयोग है या प्री प्लान चीज़ें हैं? बस यही मेरा प्रश्न था, क्या ये संयोग है या प्री प्लान चीज़ें हैं जो इस तरह की स्थिति को जन्म दे रही है? दोस्तों मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, आप अपनी राय इस मुद्दे पर रखें। नमस्कार साथियों।